हेलो दोस्तों, आपको एसबीएस स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जो जून मंथ का पार्ट 4 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जो दबाएँ, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोलता है? पहला प्रश्न है, गैलिस्क्रोपस मेघालयनस जो हाल ही में मेघालय में खोजा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह है चमगादड़ की प्रजाति। चमगादड़ की प्रजाति का नाम क्या रखा था? गैलिस्क्रोपस मेघालयनस। ये जो है चमगादड़ की प्रजाति का नाम रखा है। ठीक है दोस्तों, इसका डिटेल बताते हैं। डिटेल में क्या है? चमगादड़ जो है भारत में चमगादड़ की कुल प्रजातियाँ जो की संख्या जो है 331 जो है कुल भारत में चमगादड़ की प्रजातियां हो गई है, जिसमें मेघालय में जो है 67 प्रजातियों के साथ सबसे अधिक चमगादड़ विविधता दर्ज की गई है। जो कि मेघालय में जो है चमगादड़ की जो है प्रजातियां सबसे ज़्यादा है 67। अब भारत में कुल प्रजातियां कितने हैं? 131। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। किस देश ने एसीओ सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो कौन रखा है? चीन ने जो है एक जो है सॉलिडेरिटी नाम से जो है वो अपना एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, इसके डिटेल बारे में बताते हैं। भारत और संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्य देशों के अगले साल सदस्य देशों के सीमा एजेंसियों के लिए संयुक्त सीमा अभियान सॉलिडेरिटी 2023 आयोजित करने के लिए चीन की एक पहल का समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न तक चलते हैं। किस संस्थान ने पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो कौन संस्थान है? तो वह है आरबीआई ने जो है वो क्या किया है? एक रिपोर्ट जारी किया है। कौन सा? पेमेंट विजन 2025। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं, आरबीआई के बारे में बताते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई, इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत क्या है? एक केंद्रीय बैंक है। पूछता एग्जाम में तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है दोस्तों, यह भारत के सभी बैंकों को संचालक है। ये जो है आरबीआई जो है सभी बैंकों को संचालक करता है, और रिजर्व बैंक जो है भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे उन्नत विमान वाहक पोत फुजियान नाम से लॉन्च किया है? तो फुजियान नाम से जो विमान वाहक पोत जो लॉन्च किया है वो कौन है? चीन है दोस्तों। चीन जो है फुजियान नाम का एक विमान वाहक पोत जो है लॉन्च किया है। इसके बारे में बताते हैं। चीन के बारे में, चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शंघाई सबसे बड़ा शहर है। साम्राज्य चीन के राजा कौन है? चीन के राजा जो है शी जिनपिंग है। और इस यहाँ की मुद्रा क्या है? रनमिनबी यहाँ की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हाल ही में खबरों में रहा गिया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो गिया मिशन जो है वो जुड़ा हुआ ईएसए एजेंसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको बताते हैं इसके बारे में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ठीक है दोस्तों, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गिया मिशन ने एक नए डेटा का एक सेट जारी किया है, जिसमें स्टारक्वेक, ठीक है, की घटना का खुलासा किया। स्टारक्वेक भूकंप के समान तारों की सतह पर बड़े पैमाने पर होने वाली हलचलें हैं। जिसे हमारी पृथ्वी पर हलचल आती है भूकंप होने से, वैसे ही स्टार पे भी जो है स्टारक्वेक
भूकंप का जो है एक ये जो है जिया मिशन जो है, जिया मिशन के तरफ मतलब जिया मिशन के द्वारा जो है ये भूकंप की खोज की गई है। तो इसमें पता क्या लिया गया, जिया मिशन से क्या पता किया गया, स्टार क्वेक पर जो है भूकंप जो है के समान तारों की सतह पर बड़े पैमाने पर होने वाली हलचलें हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में किस भारतीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, इसके बारे में बताते हैं आपको। यह पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार चेक इन से आगमन, स्थानांतरण, खरीदारी, सुरक्षा, आव्रजन और प्रस्थान द्वार में व्यवस्था के अनुभव के बारे में वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण में ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर आधारित है। दोस्तों, इसमें क्या किया गया, ये जो चुना गया है, ठीक है, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो पुरस्कार जो दिया गया है, ये पुरस्कार जो है यहाँ के जो ग्राहक जो आए, ठीक है, ग्राहक के द्वारा उसकी प्रतिक्रिया ली गई कि यहाँ पर जो है सुविधा कैसी है, सुरक्षा कैसा है ना, यहाँ खरीदारी, यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में, सभी के बारे में जो अनुभव लेने के बाद जो है ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को जो घोषित किया गया है और इसको पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे सिंधे संभाजी शिवाजी, उज्जवल भुइयाँ, अहमद अहतेसम सैयद किस पेशे से जुड़े हैं? तो इन लोग पेशे में न्यायाधीश, इन लोग क्या है, न्यायाधीश हैं। अब इन लोग के बारे में बताते हैं, कहाँ के इन लोग न्यायाधीश चुना गया है। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार सरकार ने 5 उच्च न्यायालयों में एक नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का मंजूरी दे दिया है। जो 5 उच्च न्यायालय हैं उसमें से सभी जगह जो है एक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का मंजूरी दी गई है। अब क्या है, न्यायमूर्ति विपिन संधि जो है और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयाँ को जो है उत्तराखंड के उच्च न्यायालय और तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आगे बताते हैं, न्यायमूर्ति अहमद अहतेसम सैयद और न्यायमूर्ति सिंधे संभाजी शिवाजी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, अगला है मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति रश्मिन एम छाया को क्रमशः दिल्ली और गुवाहाटी उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न तक चलते हैं। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए किस संस्थान ने यूनेस्को को मान्यता प्राप्त की है? तो कौन सा? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो है मान्यता प्राप्त किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले, इसके डिटेल बताते हैं। NCERT की एक इकाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी को वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए यूनेस्को के किंग अहमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस संस्था ने कोविड महामारी के दौरान PM ई-विद्या योजना के तहत ICT का इस्तेमाल किया था, इसलिए जो है इसे जो है एक यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण करने का घोषणा किया? तो कौन है? केरल है। केरल जो है, केरल राज्य में प्रवासियों के डेटा बैंक के विस्तार के लिए प्रवासन सर्वेक्षण करने का घोषणा किया है। आगे चलते हैं, इसके डिटेल बताते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की है कि केरल प्रवासन सर्वेक्षण आयोजित करने वाले प्रवासी मलयाली के डेटा बैंक का विस्तार किया जाएगा।
इस सर्वेक्षण के लिए एक प्रवासी डेटा पोर्टल तैयार किया जाएगा, जबकि राज्य व्यापक वैश्विक पंजीकरण अभियान चलाएगा। ठीक है दोस्तों, कि जो वहाँ पर प्रवासी डेटा पोर्टल का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जितने भी केरल में घूमने जाते हैं, है ना, एक तरह से प्रवासी हैं, वहाँ पर घूमने जाते हैं, तो उन लोग के जो है कितने आए कितने गए, उन लोग का एक तरह से डेटा तैयार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो और जबकि डेटा तैयार किया जाएगा तो इसके लिए प्रवासी डेटा पोर्टल तैयार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? तो ऑपरेशन संकल्प जो है भारतीय नौसेना से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो कौन सा मंत्रालय की पहल है? आवास और शहरी मामले मंत्रालय, आवास और शहरी मामले मंत्रालय का एक पहल है। NIPUN का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण, इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बताते हैं आपको क्या है। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मामले के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी जो है ये इनके मंत्री हैं, केंद्रीय आवास और शहरी मामले के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मुख्य स्थल कौन सा है? तो कौन सा स्थल है? तो मैसूर है। मैसूर में जो है 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का समारोह मनाया गया। ठीक है, अब इसके बारे में बताते हैं योग दिवस के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटक के मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। ठीक है, इस वर्ष योग दिवस समारोह का थीम थी मानवता के लिए योग। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। थीम जो है वो पूछता है एग्जाम में, तो मानवता के लिए योग जो है इसका थीम था। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो एक किया गया है मंगोलिया में। मंगोलिया में जो है एक्स खान क्वेस्ट 2022 जो है अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। इसके बारे में है, मंगोलिया को उलान बटार में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान वेस्ट 2022 आयोजित किया गया। इन अभ्यास में 16 देशों के सेनाओं के बीच परस्पर सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो कंबोडिया में पाया गया। कंबोडिया में जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली पाई गई है। ठीक है, अब बताते हैं इसके बारे में। कंबोडिया के मेकांग नदी में पकड़ी गई 300 किलोग्राम की स्टिंगरे दुनिया में अब तक सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और NPCI के कुछ संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना घोषित किया है? तो कौन सा है? किस मंत्रालय ने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने जो है एक महत्वपूर्ण सूचना अनावरण घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल में खबरों में रही बरदा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बरदा नदी जो है वो शायद तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची जो है वो संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसके बारे में बताते हैं, दल बदल विरोधी कानून क्या है। 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी अधिनियम एंटी डिफेक्शन एक्ट के रूप में जाना जाता है, तो 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के परिणाम स्वरूप
भारतीय संविधान का हिस्सा बनी थी। ठीक है, यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता के लिए आधार निर्धारित करती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, एनडीए राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? इस संबंधित है संस्थाली जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, रघुराजपुर जो हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार से पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ की पेंटिंग है पटाचित्र पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। आपको इसके बारे में बताते हैं, इसके बारे में क्या है। पटाचित्र पेंटिंग जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पेंटिंग है। ठीक है, कहाँ की है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की। ये मुख्य रूप से विष्णु पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं और जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से निकटता से संबंधित है। ठीक है, रघुराजपुर पटाचित्र चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध है पटाचित्र रघुराजपुर। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? पटाचित्र पेंटिंग जो है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पेंटिंग है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न तक चलते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो को पहले किस रूप से जाना जाता था? पहले जो केंद्रीय संचार ब्यूरो था उसको किस रूप में जाना जाता था? उसको आउटरीच और संचार ब्यूरो के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में बताते हैं, क्या है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन का नाम बदलकर केंद्रीय संचार ब्यूरो कर दिया है। क्या कर दिया है? केंद्रीय संचार ब्यूरो कर दिया। पहले क्या था? आउटरीच एंड कम्युनिकेशन नाम से पहले था ये। ठीक है दोस्तों, आज का जो जितने प्रश्न थे, आज टोटल 20 प्रश्न थे टोटल। दोस्तों इस वीडियो में टोटल प्रश्न आज का ख़त्म होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।